हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अज्जू भैया कुल पहाड़। अभी हूँ मैं महोबा 100 पाम में, कुछ काम से आया था। जो कि आपको बता दूं कि दादी का जो भी शुभ काम होते हैं वो हमने सारे कर दिए हैं। आपने ब्लॉग के माध्यम से देख ही लिया होगा। घर पे भी उनका दिन हो गया है और प्रयागराज इलाहाबाद में उनके फूल विसर्जन भी हो चुके हैं। बहुत बुरा लग रहा है यार, क्योंकि घर पे मतलब रौनक सी चली गई। मतलब ये है ना कि किसी के घर पे गमी हो जाती तो ऐसा लग नहीं रहा है हमारे घर पे कि गमी हो गई है, क्योंकि लोग बाग इतने आ रहे हैं, इतने तौर तरीके से सब कुछ हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई घर पे फंक्शन हो रहा हो हैं। और दूसरी चीज बस बुरा ये लग रहा है कि घर से कोई एक सदस्य खो गया है, वो दिख नहीं रहे हैं कि कहाँ गई हैं वो। और आपने मेरी पुरानी पहली वीडियो में देखा होगा कि वो बहुत अच्छी थी, हम उन्हें बहुत सब लोग प्यार करते थे, खिलाते थे, उनसे सबका अलग ही स्नेह था। मेन चीज़ हमारे दादू बहुत प्यार करते थे उनसे, जो हमारे दद्दा थे, हम दद्दा बोलते उनको, और बड़ी अम्मा को अम्मा बोलते थे, मम्मी को मम्मी बोलते हैं। तो वो बहुत चाहते थे दादी को, और उन लोगों की बहुत नोक झोंक होती थी। जैसे वो कहीं अगर चले गए, वो घर से सुबह जैसे घूमने कहीं निकल गए और लेट हो गए वो, तो वो गुस्सा रहती थी, भूखी रहती थी कि ये आएंगे तब साथ में खाती थी वो खाना। तो पहले उन्हें डांटेंगी को कि कहाँ जम के रह जाते वो, फिर खाएंगी। ऐसी थी वो, और वो मुझे बहुत प्यार करती थी। और उन्हें अभी जिस दिन वो ख़त्म हुई तो मैं ऊपर सो रहा था, तब उन्होंने फ़ोन लगवाया। वो भैया नहीं जो आपने वीडियो में देखा, उन्हें पकड़े थे, रमेश भैया कहलाते हैं वो। तो उनसे फ़ोन लगाया कि अज्जू को बुला दो, हमारे अज्जू को बुला दो। तो मुझसे पहले आशा नीचे आई तुरंत दौड़ के, और हम आए उनको नीचे, मतलब उनके पास। तो बोली कि हाँ सीना पे हाथ फेर दो मुझे। तो मैं ऐसे ऐसे करता रहा। तो उन्हें पहले मतलब बिल्कुल स्वस्थ थी वो, बहुत अच्छी थी, ना उनको कभी बुखार आया, ना उनको कभी बीपी, ना शुगर, कोई बीमारी, कोई दिक्कत नहीं थी। और सुबह वो उनका नियम था कि वो 4 बजे नहा लेती थी, और 4 बजे नहा के वो रोज घूमने के लिए निकल जाती थी। तो ऐसे ही उस दिन उन्होंने 4-5 बजे नहाया और सुबह घूमने के लिए निकल गई। तालाब के पास एक मंदिर है शंकर जी का, वहां जाके वो बैठ गई। वहां बैठने के बाद उनको एकदम से घबराहट सी हुई और एक पलटी हुई तो उन्हें थोड़ी सी उल्टी हुई। हमारे बगल में मौसा जी रहते हैं, जो मौसी साथ में प्रयागराज गई थी, आपने देखा है, उन्हीं के वो मेरे मौसा हो गए। वो मेरी मम्मी की बहन भी है, तो एक रिश्ते से वो मेरी मौसी लगती हैं, और मेरे पापा के वो भैया भी हैं सेला गाँव से, तो चाचा भी लगते हैं वो। तो वहाँ उन्हें उल्टी हुई तो उन्होंने पानी यानी पिलाया, लिटा लिया उन्हें, और बोले चलो अंदर चलो। तो वो बोले नहीं हम सही हैं अब, और हमें घर छोड़ दो। तो मौसी ने कहा कि वो बाहर ही हैं, तुम नहीं छोड़ो, अज्जू के पापा को बुला दो, वो ले जाएंगे। उस पापा आए मोटरसाइकिल पे, बिठा रहा उन्होंने, बड़ी कायदे से बैठ गई और चली गई घर। फिर उन्होंने मुझे बुलवाया, बोले अज्जू को बुला दो। तो हमने लगाया फ़ोन भैया ने कि भैया अम्मा की तबीयत ख़राब है, अम्मा बुला रही तुम्हें। तो मुझसे पहले आशा नीचे आई और मैं आया, तो उन्हें ऐसे ऐसे मलवाया और बोली भैया दर्द हो रहा बहुत। तो हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है। उन्हें वो पहला अटैक था, हम लोग समझ नहीं पाए, तो थोड़ी बड़ी दवाई जो होती है नॉर्मली, तो उनको खिला दी कि सही हो जाएंगी। फिर उसके बाद मेरे कटने थे हाथ के टाँके ये वाले, तो जब बिल्कुल नॉर्मल हो गए तो हम टाँके कटवाने चले गए। नीरज के घर पे मैं और आशीष गया, खूब मजाक करते रहे, बातें करते रहे, क्योंकि सब नॉर्मल हो चुका था। फिर वहाँ से मैं कभी अगर घर से मैं निकलता हूँ तो मैं 2-2, 3-3, 4-4 घंटे नहीं आता हूँ, घूम फिर के फिर आता हूँ। उस दिन पता नहीं क्यों मैं तुरंत टाँके कटवाया, नीरज के यहाँ आया और तुरंत घर आ गया। मैं घर आया तो उनकी तबीयत ख़राब थी। फिर उसके बाद मतलब वो दूसरा अटैक आ रहा था उन्हें, तो पापा चले गए डॉक्टर चाचा को लेवाने, और मैं वहाँ बनाने लगा वीडियो कि ये वीडियो बाद में दादी को दिखाऊंगा
कि आप देखो, पहले एक बार जब दादी का पैर टूट गया था तो उसमें वो डला था तरफ सरिया नहीं, वो कुछ और डला था, क्लच बोलती थी शायद उसको, राड टाइप की अभी निकली थी वो, उसमें ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो मैंने कहा इनको बाद में चिढ़ाऊंगा कि देखो पहली बार मैंने तुम्हें जिंदा करा दिया था तुम्हारी वो सही करा के, और अभी आप ऐसे कह रही थी कि हम नहीं जिएंगे, और फिर हमने आपको सही करा दिया। तो इसलिए मैंने वो क्लिप बनाई, और वो क्लिप जो है वो कि हम नहीं बच रहे, उल्टी सांसें चल रही, वो मात्र उनके ख़त्म होने के 15 मिनट पहले की क्लिप है। तो पापा चले गए चाचा को लेवाने, तो डॉक्टर साहब को लेवा के आए पापा। तो चाचा को लगा कि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो उन्होंने सोचा कि कुछ और मंगवाएं, क्या वो भाप वाली मशीन नहीं होती है, तो उन्हें भाप सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो उन्होंने कहा भाप की तो मशीन ले आओ। और इतने में पापा चले गए बाजार भाप की मशीन लेने, तो उन्हें और दिक्कत हुई, तो उन्होंने सोचा कि सीधा महोबा ले चलते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन भी मिल जाएगा, यहाँ कुलपहाड़ में मिलना नहीं था। तो 5 मिनट मतलब वीडियो बनाने के बाद पापा बाजार गए, तो 5 मिनट उन्हें वो लगे, और जैसे ही पापा आए तो वो फिर कहा कि महोबा ले चलना है इनको। तो 10 मिनट हम लोगों को निकलने में लगा, जितना दूर तक हम निकल पाए, और फिर वो ख़त्म हो गई। तो वो वीडियो 15 मिनट पहले का है, ख़त्म होने के पहले का। और हंसती खेलती वो गई हैं, सुबह मतलब घूमने गई, तो क्या होगा ना, कभी उन्हें बीपी हुआ, ना शुगर हुआ, ना कोई बीमारी हुआ, बिल्कुल स्वस्थ थी। 85 साल उम्र थी, देखने से कोई कहेगा कि नहीं ये 85 साल की हैं। और हमारे मोहल्ले में उनकी इतनी सुंदर बहू डुक्को कोई नहीं थी, और सबसे बहुत अच्छा स्नेह प्यार था उनका, और सभी लोग बुआ बोलते थे, क्योंकि वो कुलपहाड़ की ही थी। हमारा घर जो मतलब हमारे दादा का घर है वो सेला है, जैसे हम कभी आपने देखा होगा वीडियो में सेला जाते रहते हैं, तो हमारे दादू को हिस्सा मिला था कुलपहाड़ में, तो सभी लोग बुआ बोलते थे उन्हें। ये बहुत गलत हो गया हम लोगों के साथ। अभी हमने ये तो सोचा ही नहीं था कि हमारी दादी 15 साल 10 तो सोचा ही था कि 10 साल अभी वो आराम से जिएंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी उन्हें। लेकिन जो होता है अच्छा होता है, कहते ना कि अच्छे लिए होता है। इतनी भाग्यवान थी वो यार। पहली चीज़ तो सुहागन नहीं, हमारी मम्मी लोग बोलती कि जो बहुत बड़ा पुण्य होता है। और जब वो ख़त्म हो गई तो लड़ के औरतें लड़ रही थी कि इनकी माथे का सिंदूर मिल जाए हमें लगाने के लिए। और याद आ रही हैं, गई अच्छी समय पे ना उन्होंने सेवा कराई है, बस इस चीज़ का थोड़ा सा दुख है, डर है कि उन्होंने बिल्कुल सेवा नहीं कराई है। और स्वस्थ गई हैं बिल्कुल, मतलब उन्हें आध घंटे तकलीफ हुई। एक बार वो पहले उल्टी हुई और फिर 10-15 मिनट और उन्हें सीने में दर्द हुआ बस, तो ज़्यादा तकलीफ भी नहीं हुई है। आदमी को कभी खत्म ही नहीं होना चाहिए ना। चलो क्या है, दादू का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आप लोग भी मेरे पास के हैं तो आप लोग भी उनसे मिल लिया करें। और हम लोग तो जितना तो बहुत ध्यान रखते थे। हमारी एक ये पूरा मोहल्ला जो जानते हैं, अब आप लोग भी मोहल्ले वाले वीडियो देखते हैं तो ये आपको भी पता है कि 15 साल से मेरी दादी ने घड़े से पानी नहीं ओंज के पिया है। हम लोग इतना ध्यान रखते थे कि पानी भी अगर देना है तो हम देते थे, मामी देती थी, आशा देती थी, पापा देते थे। 15 साल से उन्होंने अपने हाथ से पानी नहीं पिया है लेके, तो इसमें तो कोई कमी नहीं थी। इसीलिए वो 85 साल के होने के बावजूद लगती नहीं थी कि 85 साल की थी, क्योंकि उनकी केयर बहुत करते थे हम लोग। आशा को बहुत चाहती थी, आशा बहुत रोई उनके लिए, और सभी को ही रोते हैं। लेकिन ये होता है ना कि थोड़ी अपन लोग संभाल लेते अपने आप को, औरतें नहीं संभाल पाती हैं। चलो ठीक है, आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखें। ध्यान क्या रखें, जो होता है वो होता ही है, कितना ध्यान रख लो। अब उनके इतना स्वस्थ कोई था ही नहीं, उनने मतलब 1 घंटे का भी टाइम नहीं दिया है, तो फिर भी लेकिन जितना कर सके रखना तो है ही। आदमी फूक फूक कदम रखता है, तो अपनी सेहत का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं कोई अगली वीडियो में।